Hare Krishna and a very good morning to all my dear students. Students, today we will read the 25th chapter of English grammar, essays. Okay, I think all of you know about essay very well. Essay निबंध, ऐसे को हिंदी में बोलते हैं निबंध, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं निबंध लिखना या ऐसे लिखना, राइट? ऐसे राइटिंग क्या होता है? ऐसे राइटिंग, एन ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे या निबंध, हिंदी में निबंध लिखना क्या होता है? पीस ऑफ राइटिंग. एक राइटिंग का एक पीस है, एक टुकड़ा है, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कि आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए कि आपको स्कूल पे ऐसे लिखना है, या आपको काउ पर ऐसे लिखना है, या आपको माई कंट्री पर ऐसे लिखना है, और यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर. ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट कोई भी मिल सकता है, ठीक है, तो हमको एक ऐसे लिखना है. One must organize one's essay in points and give it a proper structure. One must organize. Here spelling of organize is written wrong, so I have corrected it. ORGANIZE. यहाँ पर दिया था ORGNISE. Okay, so the correct spelling is ORGANIZE. ऑर्गेनाइज करना मीन्स अरेंज करना, प्रॉपरली अरेंज करना. बोलते हैं ना, आपकी बुक को ऑर्गेनाइज करिए, अरेंज देम प्रॉपरली. ठीक है, सो वन मस्ट ऑर्गेनाइज वंस ऐसे इन पॉइंट्स एंड गिव इट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. क्या होता है कि जब भी हम कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, सो ऐसे शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, सबसे पहले क्या पॉइंट आना चाहिए किसी भी ऐसे को लिख रहे हैं जब हम. ऐसे नहीं होता कि हम कोई भी पॉइंट, जैसे स्कूल पर ऐसे स्कूल सब्जेक्ट पर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप कोई भी पॉइंट कभी भी लिख सकते हैं. सबका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ऐसे लिखने का. ठीक है ना, कि पहले कौन सा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड में कौन सा होगा, बीच में कौन से सेंटेंसेस आएंगे, और किसी भी ऐसे को हमको किस तरह से एंड करना है. ठीक है, सो ऐसे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो. ठीक है, ऐसे को हम 1 2 3 4 जैसे आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, लिखे थे ऐसे, याद है आपको कि हमने 1 2 3 10 पॉइंट्स के ऐसे लिखे थे. ठीक है, बट इन दिस क्लास you will learn how to write the essay, any essay in the form of a paragraph. Okay, in the form of paragraphs. पैराग्राफ के फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर ये जो इस तरह से ऐसे लिखा होता है ना, इनमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं ना, ये पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है. सो वी कैन राइट द ऐसे इन दिस मैनर ऑल्सो. ओके, दिस चैप्टर द फर्स्ट ऐसे, द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ऐसे सब्जेक्ट इज नेचर. नेचर के पर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है. ओके, सेकेंड ऐसे इज माई फेवरेट सीजन. मेरा फेवरेट मौसम, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों ऐसे, एक नेचर एंड माई फेवरेट सीजन, आप लोग इसको रीड करिएगा. थर्ड ऐसे इज न्यूज़पेपर, विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. ओके, न्यूज़पेपर पर जब भी हमको ऐसे लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे. ठीक है, Nowadays the newspaper is a necessity of the life. Nowadays मतलब आज के दिनों में the newspaper जो है is a necessity, एक आवश्यकता है of the life, हमारे लाइफ की एक आवश्यकता है ना. न्यूज़पेपर से हमको कितने तरह की न्यूज़ मिलती है, सब कंट्रीज, हमारी कंट्री की और दूसरे कंट्रीज की भी न्यूज़ we can get from the newspaper very easily. Okay, newspapers are available in the market almost in all languages. मार्केट में न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जैसे हम हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, बट और लोग जो भी लैंग्वेज जानते हैं, सो इन दैट लैंग्वेजेस आल्सो द न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़ व्हिच गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्लाइंट्स एट देयर होम. A newspaper is a publication of the news. Newspaper क्या है कि जिसमें न्यूज़ छपती है, पब्लिश होती है न्यूज़, which gets printed on the paper, और उसके बाद न्यूज़ का पब्लिकेशन होना मतलब न्यूज़ का छपना, जो कि छपती है पेपर पर, छपती है पेपर पर छपकर आती है ना न्यूज़पेपर में न्यूज़, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्लाइंट्स एट देयर होम, और उसके बाद डिफरेंट क्लाइंट्स को उनके घर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पेपर. आपके घर पे भी आता होगा ना पेपर. ठीक है, different countries have their own news publication agencies. different countries में अलग अलग पब्लिकेशन एजेंसीज होती हैं. जैसे हमारे यहाँ दैनिक भास्कर, नई दुनिया एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, these are publication agencies which publish newspapers. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में सबकी अपनी अपनी पब्लिकेशन एजेंसीज होती हैं.
हमारे यहाँ इतने सारे, और कंट्रीज में वो लोग दूसरे नाम रखते हैं उनके पब्लिकेशन एजेंसीज का। Newspaper gives us all information about what is happening in our country as well as the whole world. Newspaper gives us all information. Newspaper हमें देते हैं, gives us all information, सारी सूचनाएं about what is happening in our own country, कि क्या हो रहा है हमारी खुद की कंट्री में, as well as the whole world, और संसार में भी क्या चल रहा है। आता है ना हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है उसमें उज्जैन की भी न्यूज़ होती है, इंदौर की भी न्यूज़ होती है, मतलब हमारे कंट्री की न्यूज़ तो होती है, एंड आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ अवर कंट्री द अदर कंट्रीज की न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में हमको मिलती है ना। वी गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशंस related to the topic of sports, politics, religion, society, economy, film industries, movies, food, employment, etc. We get the exact informations. अब न्यूज़पेपर से हमको जो exact information, exact means जो सही होती है सूचना, exact means वैसी की वैसी ही, information means सूचना, related to the topic of, मतलब किस तरह के टॉपिक से हमको उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर से। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आती है, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति से रिलेटेड, रिलीजन मीन्स धर्म से रिलेटेड धार्मिक न्यूज़ जो होती है, सोसाइटी मीन्स समाज से रिलेटेड, इकोनॉमी मीन्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड न्यूज़, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, मूवीज, फूड, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार से रिलेटेड न्यूज़। सब न्यूज़ तरह की न्यूज़ न्यूज़पेपर में हमारे लिए अवेलेबल होती है। Earlier, newspapers were published with only news details. Okay, पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते थे ना वो सिर्फ न्यूज़ की डिटेल के साथ में पब्लिश होते थे। पहले के टाइम में सिर्फ न्यूज़, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर में छपनी है सो वो न्यूज़ आ जाती थी पेपर में, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, हाउएवर करेंटली इट कंटेन्स न्यूज़ तो होती है, एंड व्यूज़, उस न्यूज़ के लिए किसी के क्या व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे पेपर कभी आप रीड करेंगे ना, सो डिफरेंट पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन डिफरेंट न्यूज़, ठीक है। तो आज के पेपर्स में करेंटली इट कंटेन्स न्यूज़ एंड व्यूज़ अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मीन्स मतलब न्यूज़ तो होती है और साथ में लोगों के व्यूज़ भी होते हैं कि वो अपने क्या बता रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट को के लिए न्यूज़ एंड व्यूज़ दोनों न्यूज़पेपर में अवेलेबल है। Newspapers serve more than one purpose according to the need and requirement of the people. Newspapers serve more than one purpose. मतलब न्यूज़पेपर में सिर्फ एक तरह की न्यूज़ नहीं होती, उसमें more than one purpose, कई तरह के पर्पस से, मतलब कई तरह की न्यूज़ उसमें रहती है, कई टाइप की न्यूज़ होती है। According to the need and requirement of the people, लोगों के आवश्यकता और ज़रूरतों के अनुसार उसमें हम किसी भी तरह की न्यूज़ को पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। Newspapers are very effective and powerful to give all informations at one place from all over the world. Newspapers are very effective, बहुत प्रभावी, and powerful means बहुत मजबूत सोर्स है टू गिव ऑल इंफॉर्मेशंस एट वन प्लेस, मतलब इतना अच्छा कम्युनिकेशन का वे है न्यूज़पेपर्स। एक ही जगह पे हमको उस न्यूज़पेपर के थ्रू ही हमको सारे अपने देश की एंड आउट ऑफ आवर कंट्री हमको सारी न्यूज़ अवेलेबल होती हैं एक न्यूज़पेपर से, ओके, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार की हमको सब जगह की न्यूज़ उस न्यूज़पेपर में मिल जाती है। इन कंपैरिजन टू द इंफॉर्मेशन इट गिव्स, इट कॉस्ट वेरी लेस। इन कंपैरिजन मतलब कि अगर हम कंपैरिजन मीन्स तुलना करें टू द इंफॉर्मेशन, जो सूचना हमको उससे मिलती है, इट गिव्स जो हमको वो देता है, इट कॉस्ट वेरी लेस, मतलब उसकी कीमत न्यूज़पेपर की क्या होती है, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ ऐसे होता है ना पर डे का। आपके यहाँ जब न्यूज़पेपर आता है आप देखिएगा उसमें प्राइस क्या लिखा होता है, आइदर इट विल बी 3 रुपीज़ और एनी ऑफ द न्यूज़पेपर विल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर विल बी 5 रुपीज़, इस तरह से उनकी कॉस्ट होती है। तो इतनी सारी न्यूज़ हमको मिलती है और उनकी कॉस्ट इज वेरी लेस, ओके। इट कीप्स अस वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन आवर सराउंडिंग। न्यूज़पेपर्स हमको वेल इन्फॉर्म्ड मीन्स अच्छे से हमको वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं, मतलब हमको हमेशा जानकारी देते हैं और अच्छे से जानकारी देते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में हैपनिंग्स जो भी हो रहा है उनकी एग्जैक्ट न्यूज़, अप टू डेट न्यूज़, एवरीडे न्यूज़, हमको सब चीज़ न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो
आपने देखा ना न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए न्यूज़पेपर, ठीक है। Students, today we will read only this essay. All of you watch this video very carefully and then read this essay with your books, ठीक है। इस essay को आप अपनी books में से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत easy essay है and if you will take interest then you will learn this as essay very easily, ठीक है। So learn this essay, watch the video properly and the next essay we will read in next class, okay। So that's all for today. Thank you all of you and take care.